हे गाइस, नॉलेज हंगर के इस मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। देखो, जो जून मंथ है, ठीक है, इसके जो भी करंट अफेयर्स है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इसका पार्ट 1 है। तो इस मंथली करंट अफेयर्स में हम काफ़ी डेप्थ में नहीं जाएंगे, चीज़ों को एक क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इनका जो डिटेल में मैं डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। सो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स जून का फर्स्ट पार्ट। डायनासोर ट्रेमर जो हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? सो इसका राइट आंसर है जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर। देखो, हाल ही में स्पेस एक्स ने क्या किया था, अपने रॉकेट्स को, ठीक है, नासा के साइंटिस्ट, अपने रॉकेट्स में नासा के साइंटिस्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था। और इस तरह से वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला प्राइवेट कंपनी बना जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को लॉन्च किया था। तो इस तरह से आ, ये अपने आप में एक हिस्ट्री बनी। और यहाँ पे एक जो डायनासोर टाइप का एक मशीनरी या फिर एक इक्विपमेंट बनाया गया था जिसका नाम ट्रेमर रखा गया था। तो वो क्या उसका उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था जीरो ग्रेविटी को इंडिकेट करना। वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। वो किस चीज़ से रिलेटेड थे या वो क्या थे? तो इसका राइट आंसर है कंपोजर। एनोनिमस ग्रुप हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? सो इसका राइट आंसर है हैकर ग्रुप। देखो, ये एक हैकर ग्रुप है यूएसए का, जिसने हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया था कि वो जल्दी जो वहाँ पे ब्लैक पीपल्स है, ठीक है, जो वहाँ रेसिज्म हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो पुलिस वहाँ की जो गलत कार्रवाई करती है ब्लैक पीपल्स के अगेंस्ट, उसके वो सारे पोल खोलने वाले हैं और उनके जो वीडियो और क्लिप्स हैं उनको वो रिवील करने वाले हैं, पब्लिकली ओपन करने वाले हैं बाई हैकिंग। एंटीफा इज़ अ टेररिस्ट ग्रुप, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे एंटीफा में एफ ए क्या स्टैंड करता है? इसका सही आंसर है फासिस्ट। देखो, एंटीफा का फुल फॉर्म है एंटी फासिस्ट। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ के बाद यूएसए में। और ये भी ब्लैक पीपल्स या फिर रेसिज्म के अगेंस्ट किया जाने वाला एक ग्रुप है जो अपनी आवाज़ उठाता है, जिसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। शॉर्ट, यहाँ पे आर होना चाहिए था, शॉर्ट म्यूजिक वीडियो ऐप कोलैब किसने लॉन्च किया है? सो ये लॉन्च किया है फेसबुक कंपनी। ये ठीक टिकटॉक की जैसा ही वर्क करता है। और टिकटॉक में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, प्राइवेसी इशू और सिक्योरिटीज इशू। इसकी वजह से फेसबुक ने खुद का शॉर्ट म्यूजिक वीडियो कोलैब लॉन्च किया है। लास्ट G7 कंट्री जो ज्वाइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप, ये कौन है? सो इसका राइट आंसर है यूएस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप ये दुनिया की सबसे लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप होगी, जो सारे रूल रेगुलेशन और इसके ऑब्जेक्टिव फीचर जो भी गाइडलाइंस है वो बनाने वाली है। तो उसको ज्वाइन किया है हाल ही में यूएसए ने। ये लास्ट G7 कंट्री बना है। इससे पहले जितने भी G7 कंट्री है वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी है। रोजगार सेतु ऐप किस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इसका मेन उद्देश्य है जो इमिग्रेंट है, जो लोग बाहर से अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आए हैं, ठीक है, उनको रोजगार प्रोवाइड करना, उस इमिग्रेंट वर्कर्स को। गवर्नमेंट ने हाल ही में रिजेक्ट किया है एक इंटरनेशनल कंपनी को जो अपना फूड रिटेल बिजनेस इंडिया में लॉन्च करना चाहती थी विद द हेल्प ऑफ फार्मर मार्ट। सो ये थी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का एक फूड रिटेल बिजनेस ओपन करने का प्लान था, लाइक जोमैटो, ठीक है, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। बैंडी टेल स्कॉर्पियन फिश ये फेमस है किस चीज़ के लिए? तो राइट आंसर है चेंजिंग कलर के लिए। बैंडी फिश स्कॉर्पियन फिश क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में ये रेयर फिश तमिलनाडु के एरिया में देखा गया था। रियल टाइम फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च बाय फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जो रियल टाइम फैसिलिटी लॉन्च किया गया है फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जिसके थ्रू आधार बेस्ड ई-केवाईसी की जा सकती है क्विक टाइम में। तो ये क्या है? इसका सही आंसर है इंस्टेंट पेन। देखो, इंस्टेंट पेन क्या है? जो आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हो, तो अगर आपको क्विक में ज़रूरत है तो अपने आधार कार्ड के द्वारा आप ई-केवाईसी बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो और आपको तुरंत पैन कार्ड मिल जाएगा डिजिटली।
फिजिकल डेफिसिट इंडिया का क्या है 2019-20 फिजिकल ईयर में? तो इसका राइट आंसर है 4.59%, अप्रॉक्स 6% फिजिकल डेफिसिट था लास्ट ईयर इंडिया का। चाइना ने हाल ही में इम्पोज किया है बैन इंडिया के पॉर्क्स को, जो यहाँ से इंपोर्ट करते थे। ये किस चीज़ के रिगार्डिंग, किस डिजीज़ की वजह से इन्होंने ऐसा किया है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। देखो हाल ही में असम में बहुत सारे पिग्स में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पाया गया था, जिसकी वजह से चाइना ने इम्पोर्ट करने से मना कर दिया है और इस पर इम्पोज बैन कर दिया है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एथलीट लास्ट ईयर का कौन है? तो इसका राइट आंसर है फेडरर। फेडरर की बात करें तो ये है टेनिस प्लेयर फ्रॉम स्विट्जरलैंड। इंडिया में हाईएस्ट पेड एथलीट जो है वो है विराट कोहली। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एक नया ऐप सोडार लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है गूगल। देखो इसी तरह का इंडिया में एक खुद का ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, जिसका मेन उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा ये भी बताना कि कोरोना पेशेंट्स का स्टेटस क्या है और वो आपसे डिस्टेंस कितना है, आपके लोकल वो डिस्टेंस में कितने कोरोना पेशेंट हैं, इन सभी चीज़ों का स्टेटस बताता है आरोग्य सेतु। फाइल शेयरिंग ऐप वी ट्रांसफ़र.com इसको हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक कर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज। ये किस देश की कंपनी थी? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। ट्रंप ने प्रपोज किया है G7 एक्सटेंशन प्लान। जो G7 सेवन डेवलप्ड कंट्रीज़ की ग्रुप है उसको एक्सटेंड करने का प्लान है। तो इसमें कौन सी कंट्रीज शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है रसिया। देखो रसिया G7 का पार्ट नहीं है। और आपको बता दो जो G7 को एक्सटेंशन करने का प्लान है उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रस्ताव दिया है इंडिया के लिए, कोरिया के लिए यानी साउथ कोरिया के लिए, ब्राज़ील के लिए और रसिया के लिए। साइक्लोन निसर्ग हाल ही में न्यूज़ में था, यह निसर्ग नाम किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। देखो हाल ही में इंडिया में दो साइक्लोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आया था, एक तो इस पार्ट में, ठीक है, ईस्ट वाले पार्ट में, और दूसरा वेस्ट वाले पार्ट में। जो ईस्ट वाले पार्ट में आया था उसका नाम था निसर्ग, जो नाम दिया था बांग्लादेश ने। जो वेस्ट वाले पार्ट में साइक्लोन आया था उसका नाम है अम्फान, जिसका नाम दिया था थाईलैंड ने। इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज हाल ही में शुरू किया गया जो कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट होगा, यानी आप थ्रू रियल टाइम विद द हेल्प डिजिटली आप इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सकते हो या फिर इसकी मार्केटिंग की जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या है? इस लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज का नाम क्या है? सो इसका सही नाम है IEX। अगर कोई एस्ट्रॉयड और प्लैनेट अगर सेम ऑर्बिट में मूव करता है तो उस एस्ट्रॉयड को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ट्रोजन एस्टेरॉयड। देखो हाल ही में ट्रोजन एस्टेरॉयड के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया PM स्वनिधि स्कीम। इसका मेन उद्देश्य क्या है? सो स्ट्रीट वेंडर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इबोला आउटब्रेक हाल ही में अगेन किस कंट्री में हुआ है? सो इसका राइट आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DMC। देखो कॉन्गो नाम से दो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एक तो कॉन्गो, दूसरा DMC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपको ध्यान रखना है ये DMC में दोबारा दोबारा नहीं कई दफ़ा हो चुका है, तो अगेन इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ है। कौन सी प्राइवेट कंपनी ने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है WHO को यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को? सो इसका राइट आंसर है BMGF। इसका फुल फॉर्म है बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स की बात करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। रियल टाइम मोबाइल ऐप नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स पता करने के लिए लॉन्च किया गया किस गवर्नमेंट के द्वारा? सो इसका राइट आंसर है दिल्ली। देखो रियल टाइम मोबाइल एप्लीकेशन जिसके द्वारा ये पता चल सकता है कि हॉस्पिटल्स में कितने बेड खाली हैं फॉर कोरोना पेशेंट्स, ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इसका राइट आंसर है दिल्ली। और इसका मेन उद्देश्य है कि जो कोरोना का एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत सारे जो पेशेंट्स लगातार नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए ये रियल टाइम पता कर पाना कि वाकई में कितने हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं और कितने की ज़रूरत है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया ने किसे नॉमिनेट किया है? सो इसका राइट आंसर है रानी रामपाल।
रानी रामपाल को इंटरनेशनल एथलीट ऑफ द ईयर भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका राइट आंसर ब्रिंग बैक पीपल, यानी जो लोग फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के फंस गए हैं, या तो घूमने के लिए या फिर अपने जॉब पर्पज से या कैसे भी करके वहाँ पे जो रह रहे थे, ठीक है, जो फंस चुके हैं, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस अपने कंट्री में लाना चाह रही है, और इसके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, इसका नाम है स्वदेश। ट्रॉपिकल स्टॉर्म गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कहाँ पे, इसका नाम क्या है? ठीक है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म एक आया है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोफर। रिसेंटली 16 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स। देखो स्पेस एक्स का एक लार्ज मोटिव है, एक गोल है कि वो स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर में बहुत सस्ते रेट में इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, और इसी स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। फर्स्ट बैंक इंडिया ने जिसने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है करेंट अकाउंट्स के लिए, सो इसका राइट आंसर है इंडसलैंड बैंक। किस इंडियन स्टेट में, यहाँ स्टेटेड नहीं होगा, किस इंडियन स्टेट में रिपोर्ट किया गया हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, एंड दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। एक डिवाइस लॉन्च किया गया सुमेरु पैक्स, ये किसने डेवलप किया? सो इसका राइट आंसर है डीआरडीओ ने। एनडीबी के नए चेयरमैन कौन है? सो इसका राइट आंसर है मार्कोस ट्रोजियो। देखो एनडीबी का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये एक ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। इसका हेड क्वार्टर है संघाई में। संघाई चाइना का एक शहर है। बात करें तो ब्रिक्स कंट्री में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स कंट्रीज़ को, ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन किया था 2010-11 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर 10-11 के आसपास ज्वाइन किया था। इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। देखो किस इंडियन को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है किरण ममूजदार सौ। इनको ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कौन है? इसका राइट आंसर है काइली जेनर। बात करें इंडिया की तो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है अक्षय कुमार। वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल, यहाँ पे पी होना चाहिए था। एशिया कप फुटबॉल 2020 में किसके द्वारा होस्ट किया जाना है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया। देखो ड्यू टू कोरोना वायरस और लॉकडाउन, ठीक है, और ये पैंडेमिक की वजह से इसको हाल ही में इसको सस्पेंड कर दिया गया है, फिलहाल ये कैंसिल कर दिया गया है। अंबर नाया रिवर कहाँ पे है? रसिया में। देखो अंबर नाया रिवर हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पे एक पेट्रोलियम शिप में लीक होने की वजह से पूरा जो पेट्रोल या पेट्रोलियम सब्सटेंस था वो पूरे अंबर नाया रिवर में फैल गया, और पूरा का पूरा जो वाटर है एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पॉल्यूटेड हो चुका है। तो दैट्स वाई अंबर नाया रिवर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक एग्रीमेंट साइन किया गया है वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें अर्बन पुअर जो है तमिलनाडु स्टेट के, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी। वर्ल्ड बैंक का फिनेंशियल आर्म कौन सा है जो लोन प्रोवाइड करता है और फिनेंशियल असिस्टेंस देता है स्टेट्स को और कंट्रीज़ को? तो इसका सही आंसर है IBRD। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो कि बनाया गया है डाइट के द्वारा, डाइट मीन्स डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है अनन्या। देखो इसका मेन उद्देश्य है इस स्प्रे का कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको सैनिटाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए ये स्प्रे इन्वेंट किया गया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये सेटअप किया गया है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई से रिलेटेड जो भी मुकदमे या कार्रवाई होती है उसको इस ट्रिब्यूनल के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, ताकि वहाँ का
जो हाई कोर्ट है वहाँ में जो केसेस आते हैं उन पर बर्डन कम किया जा सके। बात करें लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की, तो दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। न्यूली डेवलप्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप का क्या उद्देश्य है? इसका मेन उद्देश्य है कोरोना वायरस मॉनिटर करना, और इसको डेवलप किया है DRDO ने। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट पार्ट में अभी तक ये हमने डिस्कस किया, सेकंड पार्ट आपके लिए मैं जल्दी लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।